आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और ये ईस्टर सीजन अब चलने वाला है। ये ईस्टर सीजन है और हम ईस्टर सीरीज और श्रृंखला को शुरू करेंगे ये अगला एक सप्ताह। और हमारा जो पूरा फोकस होगा वो परमेश्वर को जानने का, जो पर्सनालिटी है प्रभु यीशु मसीह को, उसको जानने का होगा। और इस श्रृंखला में हम केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे और उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। और श्रृंखला में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में और उनके क्रूस पर जान देने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो वचन है वो ये है कि जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो आमंत्रित करने वाला उद्धार करता है। What beautiful words, even I didn't hear them all, but of prayer that we prayed for one another. And through all of these things, your Holy Spirit is speaking to us. I pray that you would continue this work, that your word. और ये कितनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करता है एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए और इसके लिए प्रार्थना करने के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा करते रहें और इसको एक अपनी रोजमर्रा की हैबिट बनाएं। So the Gospel of John starts off with a prologue, an introduction. It's almost like a table of contents that describes यूहन्ना का सुसमाचार एक प्रास्तावना से शुरू होता है और हम यूहन्ना के उसकी सारी जो लिखी हुई पोथी है उसके बारे में ही आज बात करेंगे। और वो इस बात से शुरू होती है कि लगभग कुछ पंक्तियां इस बात से शुरू होती हैं कि यीशु की मुलाकात जो है वो उसके साथ होती है। उसकी यह जो प्रस्तावना है पढ़ने से हम तुरंत इस विषय से जुड़ जाते हैं। यूहन्ना उसका एक बाप उसकी 1:8 में हम देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ना दबाया है ना ग्रहण किया है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि उस ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें और नया जीवन पाएं। वह स्वयं वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। यह यूहन्ना के सुसमाचार के पहले प्रत्यय का परिचय करता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की सेवा को इस तरह से संक्षेप्त किया जा सकता है कि उसे मार्ग तैयार करना था और लोगों को दिखलाना था कि यीशु कौन है और उसने कई अवसरों पर ये ठीक यही किया। यूहन्ना उसका एक बाप और उसकी 35 और 39 में भी हम देखते हैं। दूसरे दिन यूहन्ना फिर 2 चेलों के साथ वहां खड़ा था। जब उसने यीशु को वहां से जाते देखा तो कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। उसकी यह बात उस दोनों चेलों ने सुनी और वे यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा तो पूछा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, रब्बाई, जिसका अर्थ है गुरु, आप कहाँ ठहरे हो? उसने उनसे कहा, आओ और तुम देखोगे। तब वे गए और देखा कि वह कहाँ ठहरा है और उसके साथ वह दिन बिताया। वह लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा। मेरा विश्वास है कि वह 2 चेले
पतरस का भाई John अंद्रयास himself, this is John, और the author स्वयं यूहन्ना of the जिसके Gospel of John. इस सुसमाचार को लिखा है, So वो दोनों these थे। two यूहन्ना इस two पहली मुलाकात disciples are का the first, I विस्तार guess, to have से this वर्णन kind of करता है encounter with क्योंकि वह Jesus. स्वयं वहाँ John उपस्थित था। writes so much detail about this first meeting that he had with Jesus because he was there. He was there. और पहला And प्रभाव जो I होता है वो think that बहुत first महत्वपूर्ण होता impressions है। are really important, and this is what this was. This is the first यूहन्ना impression सबसे that छोटा probably चेला था, impacted him for the स्वयं rest of ही his life. And John at this time was वो probably इस not समय तक probably, but वह, he was the youngest. I don't know how young, but आप he was the ये सोच youngest सकते हैं कि वो disciple. खुद को किशोर And अवस्था में वो at महसूस this करता time है he और वो was probably सबसे still a अपने आप को teenager. छोटा But महसूस कर रहा है but क्योंकि look वो at what happens here. किशोर अवस्था John the में Baptist points उस out टाइम पे था, Jesus. Here he काफी is, the Lamb वो of यंग था God. और बच्चा था। देखिए ये And मुलाकात then कैसी these two, होती है। Andrew and बपतिस्मा John, देने वाला decide यूहन्ना to यीशु start की following him. ओर इशारा करता है और So ये then we दोनों have the first अंद्रयास recorded और यूहन्ना words of एक ही Jesus पल in the में Gospel उसके पीछे चल of पड़ते हैं। John. इस सुसमाचार में What यीशु do you want? के जो पहले वचन That's the लिखे गए first हैं word. वे हैं, तुम क्या ढूंढते हो। So they're मुझे walking नहीं along, लगता and कि you यह notice कोई there's people कठोर going through वचन going था, like, what do you पर want? ये I अवश्य don't think दिखाता that it है कि was अंद्रयास rude. और It यूहन्ना wasn't meant to गहरी be रुचि rude, दिखा but it रहे थे does reveal और something. It अधिक जानने के reveals लिए that दृढ़ थे। Andrew and John इस बात were पर showing विशेष interest, ध्यान that दें they कि आप क्या they were खोज रहे हैं, determined to क्योंकि find अनंत आप more, वही find out पाएंगे more जो about आप who खोज रहे this हैं। Jesus was, खटखटाओगे तो who तुम्हारे this लिए खोला that, जाएगा। John यह the केवल Baptist यीशु was के लिए pointing नहीं out. बल्कि Like, इस who is it? Must be important. एक Like, who सामान्य is he? And एक so, and साधारण they're searching एक for एक more about who एक Jesus प्रिंसिपल है, is. एक सिद्धांत है। It's यदि maybe the आप first सबसे thing that I would बढ़कर मान सम्मान mention ढूंढ रहे हैं तो वो आपको is to मिलेगा। pay attention what it यदि is आप that you're इच्छा looking for in your जल्द अमीर बनने की है, क्या आप because बिना you will किसी find what you're जिम्मेदारी looking for. से एक रोमांटिक संबंध ढूंढ रहे हैं? You know, आप क्या ढूंढ रहे say, हैं? क्योंकि आपकी खोज knock and the door आपको shall be किसी opened. That ऐसे doesn't स्थान only पर relate लेके to जा Jesus, सकती है you know. जहां आप वास्तविक में जाना Knock नहीं and the चाहते। door will be open on a lot of ऐसे levels, like, दूसरे on a तरीके lot of things. से यूं You कह know, सकते हैं it's a कि आप general इच्छा principle. If कि you're आपकी looking इच्छा for, उसी के लिए as होगी an जिसका example, आप अपने recognition आप above को all else, that's what you're going to find. पोषित, जो If you're आपको looking, अपने को खुश करना if चाहते your हैं उसकी इच्छा desire होगी। is यदि to आप get अपने rich मन quick, को वासना से भरते हैं well, that's तो what you're going to आपकी find. Where इच्छा you're भी going to find a उसी lot of की other होगी। problems and a lot of other issues. But I mean, if that's स्वयं what you're looking for, that's what you're going to find. If you're को looking for संतुष्ट a करना romantic और relationship with no भटकाना responsibility, guess ही what? You're going to अपनी इच्छा से आ find सकता है। that. Because यदि आप generally, अपनी what we इच्छाओं find, के बदले what चाहते we हैं look for, तो what we पहले search ये for in our बदलें। lives is what we अगर find. आप अपनी इच्छाओं को बदलना चाहते हैं तो आप ये बदलें कि आप Another way to say it अपने is like भीतर this. क्या भर रहे हैं। You desire for what you feed yourself with. We like to put it the other way around, but I'm going to say it like this morning, that you desire for what you feed yourself with. If you feed और आप हमेशा yourself उसी with बात lust, को that's what you चाहेंगे will अपनी desire. जिंदगी में, जो If बातों you को, feed जो चीज़ों yourself को with आप self-gratification, अपने जीवन में आसपास that's देखते what हैं you're और going to जिनमें आपकी desire. If रुचि you होती है। feed yourself with distraction, so much of it today, then that's what you're going to desire. Psalm 42 says, as भजन संहिता उसका the deer 42 pants आयत for streams 42 बाप of उसकी water, एक आयत में so लिखा है, my soul जैसे pants for हिरनी you, पानी my God. How do we get की to a नालियों place के like लिए that? हाँफती Where है, we pant वैसे ही for मेरा God, that we परमेश्वर, मैं, desire मेरे God. प्राण तेरे लिए हाँफते हैं। Well, we feed ourselves with God's will. We feed ourselves with God's purposes and God's word. हमें ऐसे We लोग feed बनना है ourselves with what is good जो and स्वयं right को and परमेश्वर की peaceful and इच्छा, lovely and उसके truthful. उद्देश्य और उसके वचन से भरते हैं, जो अपने And आप को then भले, we सही, become a शांतिपूर्वक, people that सुंदर और desire सत्य से God. भरते हैं। तब हम ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर What की doors इच्छा are रख you सकते knocking हैं। at this morning? आप किन दरवाजों पर दस्तक दे Because we रहे can हैं? talk about the हम power of जीवन Jesus to बदलने के लिए transform यीशु के lives till we're blue सामर्थ in the के face. बारे में बहुत बातें कर सकते But हैं, if we're पर not यदि standing at आप यीशु के Jesus' द्वार door, पर खड़े knocking, होकर दस्तखत ही नहीं दे well, रहे, you're never going to तो find out. आप You're ना never तो going to go and ये see देख where पाएंगे that कि वह Jesus कहाँ lives. निवास करता है, और ना But ही the fact ये that अनुभव Jesus कर wants to पाएंगे कि live वह आपके in you. आपसे क्या चाहता है और या आपके So where are you अंदर knocking? बस सकता है, What are you और searching for उसकी in your इच्छा life? क्या है So आपके जीवन this में। is where we're at with the story. So तो अंद्रयास Andrew और and John यूहन्ना स्वयं ही अपने आप को basically inviting यीशु के घर पर आमंत्रित कर themselves रहे over हैं। to Jesus' place. क्या वे केवल Like, उसका कमरा adults या घर देखना चाहते हैं? I don't know. Do young adults still do that and invite themselves over to people's places?
I used to do that when I was younger. नहीं, वे Um, उसके I was साथ a young गहरी adult और for a लंबी long time. I बातचीत got करना married चाहते when I थे। was 30, so you know, I इस it इसी became कारण normal से for me वह to उसे kind of रब्बाई invite कहते myself हैं, in. और वह खोज My रहे थे। my wife was और यीशु उत्तर देता है उनको, in आओ shock और देखो। and horror, you know, to know that I would invite myself to someone's place, and that kind of stopped there after that. But anyways, they invited themselves to Jesus's place, and और I don't इसमें think it was because they wanted to see his apartment or anything or the furniture. No, और इसमें ये they, चीज़ they ध्यान देने called वाली him है कि rabbi, teacher, because they उनकी जो want an खींच थी extended परमेश्वर के लिए वो conversation with बहुत थी, him. They इसीलिए वो want to अपने आप को spend खुद time. They want आमंत्रित to कर रहे हैं pick परमेश्वर his के घर में। brains. They want to और वह know सिर्फ केवल, what जैसे this हमने पहले person बात की, is all कि उसका about. घर या And Jesus उसका answered, अपार्टमेंट नहीं देखना "Come चाहते थे कि वो कहाँ रहता and है, see. वो उससे गहरी बातचीत में जाना चाहते Come थे। and see." और वह अपने ही मन उसको अपना I'm रब्बाई wondering at मान that. चुके थे। I'm sorry for my और thoughts यीशु today, my इसीलिए उनको wandering उत्तर thoughts. देता I'm है, just wondering if आओ Jesus और called देखो। ahead or something. Hey, mom, 2 people coming over for lunch. एक पल के लिए सोचिए कि Mom, कहीं पर very आमंत्रित mom किए saying, जाने "Whoa, का whoa, अनुभव whoa, कैसा we're होगा। not ready. The house is a mess. You know, I have to go to the और store. I have ये nothing to eat." सोचिए I don't know. कि संसार के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर Jesus says, "No, come. के मेमने के घर में Come and see." And आमंत्रित होने just का अनुभव think कैसा for a होगा। moment what it means to be invited somewhere. To be invited somewhere. Friends of ours invited us to Catholic Rec. ये I सोचिए won't कि point at that, कोई but हमें अपने that's घर nice, पे eh, to इनवाइट be कर रहा है, invited to आमंत्रित Catholic कर Rec, रहा है, anybody? That's nice, eh? Isn't it? तो आपको अच्छा Isn't लगता it है। nice also when you're invited to someone's place? Where it's not so much the place that is important, but the person. Right? You're invited to go to someone's house that is important to you. और Imagine किसी के घर में what अगर it आप must have been इनवाइटेड like to होते be हो, invited आमंत्रित to होते the हो, तो आपके home लिए बहुत गर्व of की the बात होती Lamb है। of God who takes away the और अब sins ये of the सोचिए world. कि अब आप So here they आमंत्रित are. हो Come and see. उसके घर में And they did. जो खुद You know परमेश्वर that है, that जो परमेश्वर का afternoon मेमना was the है, beginning of so और जो इस many संसार के पाप things उठा ला जाने वाला that है। they began to see. And I'm going to take you through a few of those. Verse ये 41. यीशु के साथ पहली The first दोपहर thing केवल एक that शुरुआत थी Andrew उनके did was लिए, to find इंद्रियास his brother Simon और यूहन्ना के लिए। and tell जब him, यीशु ने "We कहा have आओ और found देखो, the Messiah." तब That से is the उन्होंने Christ. अनेक And he brought him to प्रकार की Jesus, and बातों को Jesus देखना looked at शुरू him and said, किया। "You यूहन्ना are उसकी एक Simon, बाप उसके son of 41 और John. 42 में देखते हैं। You will be called Cephas." अंद्रयास ने सबसे Which when पहले अपने भाई translated शमौन को means खोज निकाला और उससे Peter. कहा, हमने Like, मसीह को पा "Come लिया and है। see what we found." And Andrew brought his brother to Jesus. And coming to see Jesus और वह उसे यीशु के was पास more ले आए। important than the message at that point. यीशु ने It उनकी was just come and see उसकी this ओर देखकर person. कहा, And so तू Peter यूहन्ना didn't का go away with पुत्र a, शिमौन a है, great 3-point आज से तू sermon or a कैफस Sunday school कहलाएगा, lesson. जिसका अर्थ है You पतरस। know, it wasn't. He didn't come back with a few good lines, you know, from what Jesus. No, it wasn't that. He came back with another name, with a new और ये आप identity. देखिए कि It's almost like spending time with उस Jesus व्यक्ति के पास changed the आना, way that he saw जो वह himself. सिखा रहा था, उस संदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिमौन किसी महान तीन So the rest of the बुद्धि वाले family members, रविवार friends, स्कूल they पाठ के साथ started, वापस नहीं लौटा, बल्कि inviting more जब and वह more प्रभु यीशु मसीह से people to मिला come and तो वो see एक नई Jesus. पहचान के Verse साथ लौटा 45. और एक नए नाम Philip के साथ found लौटा। Nathanael यीशु के साथ बिताया and समय told him, उस "We have found the के one अपने आप को देखने के Moses तरीके को wrote बदल about देता in है। the law, और and इसी about प्रकार whom the prophets परिवारजन also और wrote, मित्र अधिक से Jesus अधिक of लोगों Nazareth, the son को of यीशु को Joseph." देखने के लिए आमंत्रित करने लगे। Nazareth. Can anything good come from there? Nathanael asked. यूहन्ना उसका एक बाप उसकी 45 और 39 आयत में देखेंगे। And see. फिलिपुस ने भी Hey, उसके बाद come and see. अब फिलिपुस ने नथानियल को खोज निकाला और उससे कहा, Nathanael approaching, he said to जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में लिखा है और भविष्यद्वक्ताओं ने भी लिखा है, उसे हमने पा लिया है, "How do you know me?" यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु। answered, "I saw you नथानियल ने while you उससे were कहा, standing नासरत, under the fig tree क्या वहाँ से भी before कोई Philip अच्छी called you." चीज़ निकल सकती है? Then Nathanael फिलिपुस ने declared, उससे कहा, "Rabbi, आकर देख लो। you are the Son जब of यीशु God, ने you are नथानियल the को King अपने पास of आते देखा तो Israel." उससे Like, I don't
उसके विषय में ये कहा, देखो ये सचमुच इसराइली है जिसमें कपट नहीं। तो नथानियल ने उससे पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने उत्तर दिया, फिलिपुस कि तुझे बुलाने से पहले ही मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। तब नथानियल ने कहा, हे रब्बाई, हे रब्बाई, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इसराइल के राजा हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि नथानियल अंजीर के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था या क्या सोच रहा था। शायद प्रार्थना कर रहा होगा, यदि तू वास्तव में है हे परमेश्वर। पर उसके प्रतिक्रिया के प्रतिकित होते ही वह केवल परमेश्वर ही उसके बारे में ऐसा बता सकते हैं। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को जान गया कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीह है। भजन संहिता उसका 149 आद और बाप और उसकी 1 और 6 में देखते हैं हम, हे यहोवा, तूने मुझे परखा है और जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है। तू मेरा चलना और मेरा लेटना देखता है और तू मेरे सारी चाल से भली भांति परिचित है। मेरा जीभ पर बात आने से पहले ही यहोवा तू उसे पूरी रीति से जान लेता है। तूने मुझे चारों ओर से घेर रखा है और तूने अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है। ये इतना ऊंचा है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। हम स्वीकार करते हैं कि बहुत पहले, बल्कि हमारे स्वयं जानने से भी पहले, यीशु हमारी जरूरतों को, इच्छाओं को, असफलताओं को, पाप पूर्वता को पहले से ही जानता है। कुछ ही दिनों बाद यीशु को उसके परिवार के बहुत से लोगों और चेलों के साथ एक विवाह में आमंत्रित किया जाता है। फिर भी हमें ये नहीं बताया गया कि उसने वहाँ क्या शिक्षा दी, पर उस दिन उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपस्थिति होने से प्रभावित हुआ है। क्योंकि इसी विवाह में यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया, पानी को दाख मधु में बदलकर। और वहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स, सारे लोग इकट्ठा हुए थे। We don't hear anything actually about what Jesus taught at that moment, but every person present that day was affected by the presence of Jesus. And some of you maybe are chuckling now because it was at this wedding that Jesus performed his first miracle, turning water into wine. And some people think that's kind of fun. Oh, that's how he had impact on everybody that was present. John actually in the gospel takes this really seriously, this first miracle. This is what he says about it. और ये प्रभु यीशु मसीह का पहला दृष्टांत था। और यूहन्ना उसके 2:11 में देखते हैं, यीशु ने गलील के काना में जो ये काम किया वह उसके चिन्हों का पहला था। उसके द्वारा उसने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपनी महिमा प्रकट करना ये एक चिन्ह था कि कैसे यीशु की सेवा साधारण बातों को असाधारण में बदल देंगी, कैसे उसकी उपस्थिति आनंद, स्वतंत्रता और उत्सव ले आएगी। और ये एक बहुत बड़ा चिन्ह था कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होंगे, वो समय, वो चीज एक उत्सव में बदल जाएगी। वहाँ पर खुशी, खुशहाली आ जाएगी और वो हमें उद्धार देगा। और हम ये आगे देखते हैं कि सभी परमेश्वर से खुश नहीं होते। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं तो वो यहूदी फसह का त्योहार होता है
और वो जाते हैं और वो जब देखते हैं कि सारा जो परमेश्वर का जो घर है उसको उसमें व्यापार हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो कोड़े के साथ वो सारे मेज़ों को उल्टा देते हैं। यूहन्ना 2 बाब उसकी 18 और 22 में लिखते हैं हम। अब यहूदी आते हैं, फरीसी। तब यहूदियों ने उससे कहा, जो फरीसी हैं, ये सब करने की अधिकार तुझे किसने दिया? हमें कौन सा चिन्ह दिखाएगा? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने बोला, इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे हैं और तू 3 दिन में इसे खड़ा कर लेगा? पर वह मंदिर जिसका वह बात कर रहा था वो उसका अपना खुद का शरीर था। जब वह मरे हुओं में से जी उठा, तब उसके चेलों को ये बात याद आई और समझ आई। तब उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के कहे हुए वचनों पर विश्वास किया। यहाँ यीशु यह कह रहा था कि उसका पुनरुत्थान या मृत्यु पर उसकी सामर्थ ये चिन्ह है कि उसे ये अधिकार है कि वह बताए कि परमेश्वर का अधिकार कैसा की जानी चाहिए और परमेश्वर की आराधना कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का पुत्र है। और हमें परमेश्वर की जो आराधना करते रहना चाहिए, और हम परमेश्वर की आराधना अपने खुद के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए करते हैं। खाली रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि अपने हृदय और मन से अपनी आज्ञाओं का, उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उसे प्रेम करना सीखते हुए। अपने धर्मी होने के घमंड में नहीं, बल्कि पवित्र और परमेश्वर में दीनता से मन फिराने के साथ हम प्रार्थना करते हैं। इसके बहुत अधिक समय बाद नहीं, निकोदेमुस नाम का एक फरीसी यीशु के पास आया। वह परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानना चाहता था, पर उसे परमेश्वर और इस व्यक्ति यीशु के बीच का संबंध समझ में कठिनाई, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और खुदा के बीच में ये संबंध समझने में कठिनाई हो रही थी। और इसका वर्णन हम यूहन्ना उसके 3 बाब उसके 2 और 3 में देखते हैं। वह रात को यीशु के पास आया और उससे कहा, रब्बे, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं, क्योंकि जो चिन्ह आप करते हैं यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई नहीं कर सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। निकोदेमुस ने चिन्ह तो देखे, निकोदेमुस ने चिन्ह तो देखे हुए थे, पर यह नहीं देखा कि वे चिन्ह किसकी ओर इशारा कर रहे थे। निमंत्रण ये नहीं था कि आकर केवल चिन्ह देखो, बल्कि यह है कि आकर यीशु को देखो। उसने यीशु के हाथों से होते चमत्कारों को तो देखा हुआ था, पर उससे अब तक ये नहीं समझ आया कि यही हाथ उसके अपने हृदय में भी चमत्कार कर सकते हैं। दूसरी ओर अगले अध्याय में यीशु एक सामरी स्त्री से मिलते हैं और उससे हृदय और हृदय से हृदय की बातचीत करते हैं। मैं इस मुलाकात के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, स्वयं इसके विषय में हम यूहन्ना में पढ़ेंगे, उसका 4 बाब में उसकी 28 और 30 में। तब वह सामरी औरत से मिला जो घड़े में पानी भरने के लिए नल पर आई थी। और वो जो परमेश्वर ने उसको उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताया, और वो घड़े छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो
जिसने मेरे सारे जीवन में जो काम हुए हैं मुझे वो क्या सुनाए हैं, कहीं यह मसीह तो नहीं। तब वे नगर में निकलकर उसके पास आ रहे थे। केवल 4 अध्याय में ही हम इन 4 अध्यायों में हमने कई प्रकार के लोगों को देखा है। यूहन्ना और अंद्रयास को, जो युवा थे और खोज रहे थे। हम देखते हैं कि इन 4 अध्यायों में हम किन किन तरह के लोगों को देख रहे हैं। सबसे पहले आते हैं यूहन्ना और अंद्रयास, जो युवा थे और खोज रहे थे। नथानियल ये पुष्टि करना चाहते थे कि यीशु ही मसीह है। पतरस एक मेहनती मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, जिसके पास शायद इसके लिए अधिक समय नहीं था, पर वह इसलिए आया क्योंकि उसके भाई ने उसे बुलाया था। विवाह में उपस्थित वे लोग जो यीशु को प्रभु यीशु मसीह को देखने नहीं आए थे, पर अंत में उसने सामने से समस्या आते हुए देखी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको हल कर दिया। मुद्रा बदलने वाले लोगों जो उस समय मंदिर में थे, उन्होंने यीशु को बुलाया नहीं था और ना ही वो चाहते थे, और उसके अधिकार पर वो प्रश्न उठाते हैं। निकोदेमुस, जो धर्मी और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि था और जो तर्क के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा था कि यीशु कौन है, और सामरी औरत ना यहूदी थी, ना शिक्षित, ना धर्मी और ना ही पुरुष। इन सब में समान क्या है? ये सब खोज रहे हैं, ये आवश्यकता में है और ये समस्या में है। वास्तव में इनके बीच कुछ भी समान नहीं है, समय इसके कि उनकी मुलाकात में यीशु वहाँ उपस्थित हैं। यीशु हर मुलाकात में हैं। और यही हमें इस प्रश्न को पूछने से मजबूर करती है कि वास्तव में इन मुलाकातों की शुरुआत कौन कर रहा है? कौन किसे खोज रहा था? अंद्रयास और यूहन्ना ये समझ रहे थे कि वे परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए किसी मार्गदर्शक का अनुसरण कर रहे हैं, पर आखिर संभावना ये है कि वास्तव में यीशु ही उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। शायद आप आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आप परमेश्वर के अधिक खोज कर रहे हैं और करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि संभव ये ना हो कि परमेश्वर ही आपको और अधिक खोज करने के लिए कह रहा है? हम कहते हैं कि हम उत्तर खोज रहे हैं, पर यीशु समर्पण आपको खोज रहा है। हम सोचते हैं कि यहाँ आकर या प्रार्थना करने से हम यीशु को अपने जीवन में, अपने योजनाओं में आमंत्रित कर रहे हैं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तव में ये हो रहा है कि यीशु हमें अपने जीवन और अपनी योजनाओं में आमंत्रित कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर की ओर मुड़कर संभाल लेंगे, पर यीशु हमारी समस्याओं में मार्गदर्शक बनता है और अपनी महिमा प्रकट करता है, और वही हमें आमंत्रित करता है। God uses यूहन्ना our situations and our problems to reveal himself, to reveal his glory to us. John chapter 6. यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 44 में लिखा है। Because what I'm teaching you is nothing new. वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमारे समझ, हमारी बोलने से, सोचने से, समस्याओं से, हमारी उपलब्धियों से पहले ही परमेश्वर सब चीजें जानता है, और ये हमारे यश में नहीं है कि हम उनको करें और या उन पर हमारा कोई कंट्रोल हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है
उन चीज़ों के लिए, इसीलिए वो हमारी ज़िंदगी में पूरी होती हैं। और इसे यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 44 में देखते हैं हम, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है किसी को ना खींचे, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस संदेश की शुरुआत में मैंने यूहन्ना का एक भाग पढ़ा था, यह तथ्य कि देह धारण स्वयं परमेश्वर की पहल है, कि परमेश्वर का देह धारना, जिसको यूहन्ना उसका 1 और उसके 14 में देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच अपना डेरा लगाया। तो परमेश्वर का अपना आप अपनी स्व इच्छा से देह धार लेना और हमारे लिए दुनिया में आ जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा आमंत्रण है उसका, क्योंकि वो अपने आप को खुद अपने इच्छा से दे रहा है और हमें आमंत्रित कर रहा है कि आओ और नया जीवन पाओ, आओ और सच्चाई जानो, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे साथ रहो, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। When John the Baptist said, "Look, the Lamb of God," and he ends up going over to his house at 4 p.m. It's funny, he remembers the time, 4 p.m. अपने जीवन के अंत के निकट यूहन्ना को यीशु का एक दर्शन मिला, और यीशु का, और उसी यीशु का जिसे पहले दिन उसने अपने निवास स्थान पर आओ और देखो कहकर आमंत्रित किया था। प्रकाश की पोथी उसका 3 बाब उसके 20 में देखते हैं हम, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। Because my dad quoted it that I can remember hundreds of times. Hundreds. I think in the first service I said thousands. Okay, it's possible. Because he would say it almost at the end of every service. Somehow that verse worked its way into the end of a conclusion of a sermon. It ended up in a prayer or something. Because he was always, it was a time of evangelism. It was a time of, people coming to know the Lord. And I was just a kid at that time, but I remember that passage. That Jesus stands at your door. और ये बात, ये जो वचन है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, खटखटाता है, ये मेरे पिता जो पास्टर थे, इस बात को वो हजारों बार बोल चुके हैं, और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इस बात को हमेशा अपने सरमन के अंत में कहते थे कि परमेश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है, और आप खोलो और वो आपके घर में आएगा और आपके साथ बैठेगा, भोजन करेगा। मैं चाहता हूं कि आप ये पहचाने कि वास्तव में निमंत्रण देने वाला यीशु है, वह आपके द्वार पर खटखटा रहा है। आप इस जीवन में चाहे किसी भी चीज के पीछे दौड़ें और या दौड़ रहे हैं, यह जान ले कि यीशु आपके पीछे दौड़ रहा है। यीशु केवल उद्धार करता ही नहीं बल्कि आमंत्रण करने वाला उद्धार करता है। और इसी के साथ हम वचन को समाप्त करेंगे। To talk more about who Jesus is, how he died, and how he rose from the dead, and that's going to be Easter Sunday morning, of course. आने वाले हम रविवारों को परमेश्वर के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके दोबारा जी उठने के बारे में बात करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले कि हम इस मीटिंग को समाप्त करें। धन्यवाद।